एक बार एक फीनिक्स को इंसानों ने पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए वह गर्म आंसू बहाने लगी। एक आंसू एक आदमी के जूते पर गिरा, जिसने झटपट अपना जूता देखा और पाया कि उसका तलवा भी जल गया था। उस आदमी को उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह उस गर्म आंसू से बहुत हैरान था। फीनिक्स को इस हालत में देखकर आदमी को दया आ गई और उसने भारी हथकड़ी खींचकर हटा दी। जैसे ही लोहे के जाल से आजादी मिली, फीनिक्स का शरीर तेजी से गर्म होने लगा। कुछ ही पल में वह आग की लपटों से घिर गई और फिर से जिंदा हो गई। फिर फीनिक्स सीधे आसमान में उड़ गई। जाते जाते उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक गर्म और रंगीन पंख दिया। लेकिन उस आदमी ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया और फीनिक्स को वापस नहीं लाया। जब वह वापस लौटा तो राजा ने उसे पकड़ लिया और सीधे उसे मौत की सजा सुना दी। जब राजा ने उस पर इल्जाम लगाया तो आदमी ने समझाया कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था, लेकिन फिर उसे जाने दिया। जब आदमी ने अपनी बात खत्म की तो सभी लोग चौंक गए। यह देखकर कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, आदमी ने फीनिक्स का दिया हुआ पंख दिखाया। लेकिन अब वह पंख एक बेकार लोहे की तरह मुड़ा हुआ और बेजान लग रहा था। राजा ने तुरंत उस आदमी का सिर कलम करने का आदेश दिया। ठीक उसी पल वह बेजान पंख अचानक जलने लगा। एक फीनिक्स अचानक महल के ऊपर प्रकट हुई। उसने एक चक्कर लगाया और फिर सीधे मीनार पर उतर गई। उसके शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। फीनिक्स के आने से यह साबित हो गया कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। खुश जनता को देखकर राजा को उस आदमी को रिहा करना पड़ा और उसे एक शानदार पोशाक भी दी। लोग उस आदमी के चारों ओर खुशी से नाचने गाने लगे, जिससे उसकी बहुत वाहवाही हुई। यह सब देखकर राजा बहुत जलने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से एक बुरी चाल चली। उसने कहा कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और उस आदमी को राजकुमारी को लाने के लिए कहा। आदमी बहुत दूर का सफर तय करके बर्फीले देश के पास पहुंचा। उसे देखकर हैरानी हुई कि वह देश ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर था। आदमी 3 दिन और 3 रात चढ़ता रहा और आखिरकार बर्फीले देश के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है, तो वह चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब आदमी बर्फ की दीवार को देखकर सोच रहा था कि क्या करे, तो उसके जेब से वह फीनिक्स का पंख बाहर निकल आया। हवा में थोड़ी देर तैरने के बाद वह पंख जूम की आवाज के साथ सीधे बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल मजबूत बर्फ की दीवार पिघल गई, जिससे चारों ओर बर्फ का पानी फैल गया। एक शानदार क्रिस्टल महल आदमी के सामने आ गया। जब उसने अपने छोटे घोड़े को ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह खाली था। उसका छोटा घोड़ा अभी अभी पिघले हुए बर्फ के पानी में बहकर पहाड़ के नीचे गिर गया था।